हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ ईट इन एसईओ। गाइस, हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे कि ये ईट का कॉन्सेप्ट क्या है और ईट के कॉन्सेप्ट की हेल्प से किस तरीके से हम लोग हमारा जो कंटेंट है उसको और बेहतर कर सकते हैं या हम लोग कहें एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं, ताकि अल्टीमेटली हमें हमारी रैंकिंग्स में बेनिफिट मिले। अब ईट जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा लाइमलाइट में जरूर आया था 2018 के आसपास, मतलब अगस्त 2018 में ये थोड़ा सा लाइमलाइट में आ गया था, बट ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। गूगल के डॉक्यूमेंटेशंस में कई बार इसका जिक्र हुआ है 2014 में भी, ठीक है। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, बट हाँ, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर चीज थोड़ी सी थोड़ी स्ट्रांग होती चली जाती है, तो गूगल का जो एल्गोरिदम्स हैं वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रांग होते गए, तो उन्होंने ईट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको और अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लिया और गूगल के एल्गोरिदम्स ईट को और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा और 2018 में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और ज्यादा लाइमलाइट में आ गया। चलिए समझते हैं पूरी कहानी कि ईट क्या है और किस तरीके से हम इसकी हेल्प से हमारा जो एसईओ एफर्ट्स हैं उनको इंप्रूव कर सकते हैं या एसईओ को ही इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था, अगर आप देखो यहां पर, तो जैसे मैंने बताया आपको, अगस्त 2018 में जब मेडिक अपडेट जो है वो रोल आउट हुई थी, जैसे हमें पता है कि गूगल टाइम पर अपनी जो एल्गोरिदम्स हैं उनको अपडेट करता रहता है, नई नई अपडेट्स लेकर आता रहता है। तो गूगल ने मेडिक अपडेट अगस्त 2018 में रोल आउट करी और इस टाइम क्या हुआ कि बहुत सारी जो वेबसाइट्स थी, स्पेशली वो वेबसाइट्स जो हेल्थ के अराउंड और मेडिकल के अराउंड जो कंटेंट है वो लिखती थी, वो वेबसाइट्स में एकदम से बहुत ज्यादा जो ड्रॉप है वो देखने को मिला, उनकी रैंकिंग में भी और एज वेल एज उनके ऑर्गेनिक ट्रैफिक में भी। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक में डाउन का जो सीधा सा मतलब बनता है वो यही बनता है कि भाई रैंकिंग में डाउन हुआ होगा, इसलिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक में भी डाउन हुआ। जैसे मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ, देख सकते हो आप, ये एचआरएफ से लिया हुआ ये एक स्क्रीनशॉट है, उनके एक डॉक्यूमेंट से लिया गया स्क्रीनशॉट है। तो यहां पर एकदम से ड्रॉप आया, ठीक है। और ये ड्रॉप इसी वजह से आया था क्योंकि गूगल अब ईट के कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रिक्टली अपने एल्गोरिदम में इंप्लीमेंट कर रहा था और इस कॉन्सेप्ट के अराउंड वो जो रैंकिंग्स हैं उनको डाउन कर रहा था। तो ये बात बिल्कुल समझ लें आप लोग कि ईट का कॉन्सेप्ट लाइमलाइट में आया था 2018 में, ऐसा नहीं कि 2018 में ही ईट आया था, ठीक है। इससे पहले भी गूगल के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में इसकी बात हो चुकी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ईट है क्या। देखो, ईट इज अ पार्ट ऑफ गूगल्स एल्गोरिदम, ये कोई एल्गोरिदम नहीं है, ठीक है, ये एक एल्गोरिदम का पार्ट है विच इज ऑल्सो मेंशन्ड इन गूगल सर्च क्वालिटी इवैल्यूएटर गाइडलाइंस। अब ये क्या नई चीज आ गई, देखो गूगल का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं यहां पर अभी लगा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन है। लगभग 170 से भी ज्यादा पेजेस का ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और जैसे नाम से पता चल रहा है, गूगल सर्च क्वालिटी इवैल्यूएटर गाइडलाइंस। आपके कंटेंट को इवैल्यूएट करने के लिए गूगल की जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है उनका ये डॉक्यूमेंटेशन है। और ये डॉक्यूमेंटेशन आज का नहीं है, ये भी काफी पुराना डॉक्यूमेंटेशन है। गूगल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको इंप्रूव करता रहता है और इस डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे तो ईट कई बार मेंशन हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि इस डॉक्यूमेंट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, वरना ये चीज आप सिंपली गूगल में टाइप करेंगे तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन तक पहुंच जाएंगे, स्क्रीनशॉट आपको दिख गया होगा। अब गूगल क्या करता है, गूगल को ईट स्टाइल्ड या ईट बेस्ड जो कंटेंट है वो पसंद है और काफी पहले से पसंद है। बस वही बात हुई कि अब ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करने लगा। अब ईट का मतलब क्या है, देखो, ई स्टैंड करता है एक्सपर्टाइज के लिए, ए स्टैंड करता है अथॉरिटेटिवनेस के लिए और टी स्टैंड करता है ट्रस्टवर्दीनेस के लिए। मतलब गूगल चाहता है कि आपका जो कंटेंट है वो किसी एक्सपर्ट के द्वारा लिखा गया हो। अब यही प्रॉब्लम हुई थी यहां पर कि बहुत सारा जो मेडिकल बेस्ड कंटेंट था, हेल्थ के अराउंड कंटेंट था, वो बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर लिखा गया था जिनका अपना कोई एक्सपर्टाइज नहीं था। जैसे अगर आप को कोई हेल्थ रिलेटेड जो है कुछ भी सजेशन चाहिए तो आप डॉक्टर्स के पास जाओगे और एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाओगे जो आपको प्रॉपर सजेशन दे पाए। आप ऐसा नहीं किसी के पास भी चले जाओगे। तो गूगल भी यही कहता है कि काफी सेंसिटिव चीजें हैं, इसीलिए वो गूगल मेडिक अपडेट लेकर के आया था कि कोई भी देखो वो हेल्थ के ऊपर जो है वो सजेशंस दे रहा है, कोई भी हेल्थ के ऊपर आर्टिकल लिख रहा है। तो एक्सपर्टाइज जब तक गूगल को नहीं लगता था कि भाई ये कंटेंट किसी एक्सपर्ट पर्सन द्वारा, एक्सपर्ट ऑथर द्वारा लिखा गया है, एक्सपर्ट एंटिटी द्वारा लिखा गया, एक्सपर्ट वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हुआ है, तो ये सारी चीजें ना एक्सपर्टाइज के अंदर आती हैं। तो फॉर
एग्जाम्पल, अगर मेरा ब्लॉग डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड है और मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट लिखता हूं, ब्लॉग लिखता हूं, तो गूगल इज वेरी मच कैपेबल ऑफ जजिंग कि आप ऑथराइज्ड हैं उस टाइप के कंटेंट को लिखने के लिए, आपके अंदर वो एक्सपर्टाइज है या नहीं है। क्योंकि मेरी बहुत सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होगी, उससे पता चल जाएगा, वेबसाइट के कंटेंट से पता चल जाएगा, मैं एज अ ऑथर कितने आर्टिकल्स उसके ऊपर लिख चुका हूं, इससे पता चल जाएगा। तो गूगल इज कैपेबल ऑफ जजिंग कि ये आर्टिकल किसी एक्सपर्टाइज द्वारा लिखा गया है या नहीं लिखा गया। यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपर्टाइज ऑफ द क्रिएटर ऑफ द कंटेंट। गूगल वांट्स कंटेंट टू बी क्रिएटेड बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। सेकंड जो पॉइंट है अथॉरिटी। देखो, अथॉरिटी जनरली गूगल के रिस्पेक्ट में बिल्ट होती है क्वालिटी बैकलिंक से। इस बात को समझ लें, गूगल के किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पर भी अगर आपको अथॉरिटी शब्द दिख रहा है तो आप 100% इस बात को समझ जाएं कि वो बात कर रहा है क्वालिटी बैकलिंक्स की। तो यहां पर अगर आप क्वालिटी बैकलिंक्स बनाते हैं अपने कंटेंट के अराउंड, अपनी वेबसाइट के अराउंड, तो डेफिनेटली जो अथॉरिटी वाला सब्जेक्ट है वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ द क्रिएटर ऑफ कंटेंट भी, ठीक है, जो कंटेंट है उसकी भी अथॉरिटी, और जो क्रिएटर है यानी कि जो आपका ऑथर होगा उसकी भी अथॉरिटी। ठीक है, थर्ड जो है वो ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द क्रिएटर ऑफ द कंटेंट। ठीक है, वेबसाइट की भी और क्रिएटर की भी, मतलब कंटेंट की भी ट्रस्ट वर्दीनेस। ठीक है, मतलब आप फैक्ट्स वगैरह को जो है यूज कर रहे हैं, नंबर्स को आप यूज कर रहे हैं, आप प्रॉपर जो रेफरेंसेस देने की जरूरत है। भाई एक मैंने आर्टिकल लिखा किसी चीज के ऊपर और वो आर्टिकल सॉलिड है, परफेक्ट है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब मैं बोलूंगा ना कि भाई देखो इस आर्टिकल में जो मैंने ये नंबर्स, जो स्टैट्स, जो डेटा मैंने यूज करी, उनका ये एक ऑफिशियल सोर्स है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ना, ये बताती हैं कि आपका कंटेंट ट्रस्ट वर्दीनेस है। क्रिएटर के जो ऑथर की बायो होती है वो आपने हर ब्लॉग के नीचे, हर आर्टिकल के नीचे अपने मेंशन कर रखी है। वेबसाइट का प्रॉपर अबाउट अस पेज है, वेबसाइट का प्रॉपर कॉन्टेक्ट अस पेज है। ये सारी चीजें क्या करती है? वेबसाइट की जो अथॉरिटी है उसको जस्टिफाई करती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर अबाउट अस, सारी चीजें उसमें की है, वेबसाइट किस बारे में, किस चीज के अराउंड कंटेंट लिखती है। तो ये सारी चीजें मिला के ना आपका जो ईट है उसको बनाती है। अब ईट को जज करने का कोई स्कोर नहीं है, ये मत समझना आपकी इसको कोई स्कोर दे देता है गूगल कि आपका जो वेबसाइट का ईट स्कोर है वो 100 में से 10 है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ईट स्कोर भी नहीं है, बस इट्स अ पार्ट ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का एक पार्ट है जो बेसिकली इन चीजों के बेसिस पे आपके कंटेंट को इवैल्यूएट करता है एक तरीके से, और उसको एक रैंक कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये भी हम नहीं कह सकते कि ईट एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है, नहीं, ईट किसी भी तरीके से डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो आपका जो ईट है वो इंप्रूव होगा। अगर ईट इंप्रूव होगा तो आप रैंक होगे, मतलब इन चीजों की वजह से आप रैंक हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि ईट कोई डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब हमें ये भी समझना है कि सर ठीक है, ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई, आपका ईट का कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आ गया, हम क्या करें? हम अगर कोई आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, तो हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? तो उसके भी मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पर मेंशन किए हैं। अगर इन पॉइंट्स पे आप ध्यान देंगे तो आपको क्या स्टेप्स एक्चुअली लेने हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला पॉइंट है, जैसे मैंने यहां पर मेंशन भी किया आप लोगों को कि अबाउट अस पेज आपका होना चाहिए, ऑथर पेजेस होने चाहिए, हाई क्वालिटी सोर्सेस को आप लिंक करें, पावरफुल बैकलिंक्स बनाएं, आप अपने कंटेंट को अप टू डेट रखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो मैं यहां पर आपसे फैक्ट्स वगैरह की बात कर रहा था, नंबर्स की बात कर रहा था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका कंटेंट आउटडेटेड हो जा रहा है, जो उसके ऊपर आपने फैक्ट्स, नंबर जो बताए वो आउटडेट हो रहा है, तो उनको आप अप टू डेट करें, उसको आप जो भी रीसेंट चेंजेस हैं उनके साथ आप उसको अपडेट करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, ये एक चीज हो गई। उसके बाद यहां पर देखो, आर्टिकल शुड बी फैक्चुअली एक्यूरेट। फैक्ट्स जो होते हैं, नंबर्स हैं, वो कहीं से आप गलत मत कर दें, उसमें कोशिश करें कि फैक्चुअली सही है। ऑथर के क्रेडेंशियल्स आप मेंशन करें, जैसे मैंने ये आर्टिकल लिखा और यहां पर मैंने ऑथर जो है वो ऑथर की प्रोफाइल मैंने मेंशन करी, तो ऑथर का नेम आ गया, ऑथर का एक्सपर्टाइज आ गया, ऑथर की अपनी कोई वेबसाइट है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ऑथर का अपने जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये ऑथर की क्रेडिबिलिटी जो है उसको बताता है। ऑथर है वहां पर तो आप पर्सन स्कीमा भी आप लगा सकते हैं, प्रॉपर कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह आपकी होनी चाहिए। आप अपनी वेबसाइट के मेंशंस आप उसके ऊपर फोकस करें कि आपकी वेबसाइट को, आपके आर्टिकल्स को ज्यादा से ज्यादा लोग मेंशन कर रहे हैं। ये सारी चीजें ना अथॉरिटिव जो नेचर है ईट का उसको पुश करेंगी, और जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है उसको पुश करेंगी योर सोशल मीडिया पेजेस। तो ये वेबसाइट की अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही। तो ईट पहली बात कोई अलग से एल्गोरिथम नहीं है, एल्गोरिथम का पार्ट है, कोई डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है, नई कोई कहानी नहीं है, और इसको अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको मजा ही आ जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो मेंशन है।
बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।